Hello, dear Indian students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Dear students, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या है और डेंसिटी की वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब इसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड ट्रेंड क्या है। डाउन द ग्रुप इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डेंसिटी की तरफ, जिसका हम डिफिनीशन करने वाले हैं। डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यूनिट वॉल्यूम लेते हैं सॉलिड का, फिर उसका मास मालूम करते हैं, तो जितना मास आता है उसको डेंसिटी कहते हैं। अगर हम यूनिट वॉल्यूम 1 cm³ कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड डालते हैं, फिर उसका मास मालूम करते हैं, जितना मास आता है दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगर हम 1 cm³ लेते हैं कंटेनर, उसमें गैस डालते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट का, जितना, और फिर उसको उसका मास मालूम करते हैं, तो जितना मास होगा दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम इसको फार्मूले के जरिए इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जब डेंसिटी मालूम करनी हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जितना मास है वो लिखेंगे और जितना वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्युपाइड है, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं D इज इक्वल टू एम बाई वी। मास के लिए M और वॉल्यूम के लिए V, ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये 3 कंटेनर है। देखिए ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है। अब यहां पर आपको रिलेशन मैं समझाना चाहता हूं कि मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। यहां पर इनवर्स रिलेशन है। मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन, डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें बैक वक्त आपने एक चीज को वेरी करना है, चेंज करना है, और दूसरे को कांस्टेंट रखना है। दोनों को वेरी नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने यहां पर 3 कंटेनर लिए हैं। ये 3 कंटेनर है, इसका वॉल्यूम एक जैसा है। वॉल्यूम 1 cm³, 1 cm³, 1 cm³ वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा है। अब इसमें मैंने सॉलिड डाल दिया। 1 सेंटीमीटर कंटेनर है, इसमें सॉलिड डाल दिया, दूसरे में लिक्विड डाल दिया, और तीसरे में गैस, तीसरे कंटेनर को गैस से भर दिया। हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं। देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड। तो इसी वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स अरेंज होंगे। अब हमने अगर इसका मास मालूम किया, फर्ज किया मास मालूम किया, तो 4 ग्राम आ गया, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है। यहां पर क्लोज पैकिंग है इन पार्टिकल्स का, ठीक है। यहां पर हमने 1 cm³ कंटेनर को लिक्विड से भर दिया, तो हमें पता है कि लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान फासिला ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहां पर अगर 100 पार्टिकल हैं तो यहां पर 50 अरेंज होंगे ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। जब इनको हम वेव करेंगे, इसका मास मालूम करेंगे, तो ये मास इनसे कम आ जाएगा। ये 2 ग्राम आ गया, यहां पर 4 ग्राम था, ठीक है। अब वही कंटेनर, सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर को हमने गैस से भर दिया, तो देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो थोड़े मॉलिक्यूल यहां पर अरेंज होंगे। जब हम इसका मास मालूम करेंगे तो इसका मास और भी कम आ जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां पर 200 पार्टिकल है, लाजमी बात है कि इसका मास ज्यादा होगा। अगर यहां पर 100 पार्टिकल है, मास कम होगा। यहां पर 50 पार्टिकल अरेंज है तो मास और कम होगा, ठीक है। अब डेंसिटी मालूम करते हैं। डेंसिटी इसके लिए m बाई वी। तो मास हमारे पास 4 है, वॉल्यूम 1 है, 4/1 इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर मालूम करते हैं D इज इक्वल टू m बाई वी। मास 2 है और वॉल्यूम 1 है, 2/1, तो 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहां पर मालूम करें D इज इक्वल टू m बाई वी। मास हमारे पास 1 है, वॉल्यूम 1 है, 1/1, तो 1
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि गैसेस की डेंसिटी ज्यादा कम होती है, लिक्विड्स की ज्यादा होती है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर मास जब ज्यादा था तो डेंसिटी ज्यादा थी, मास 4 है तो डेंसिटी 4 है, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गया, मास और भी कम हो गया तो डेंसिटी मजीद कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मास और डेंसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि मास को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को वेरी करते हैं। यहां पर ये डायग्राम्स देखें, यहां पर मैंने ले लिया 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम मैंने सॉलिड ले लिया, 1 ग्राम सॉलिड ले लिया तो ये थोड़ा जगह घेरेगा, थोड़ी जगह घेरता है। वही 1 ग्राम मैंने लिक्विड ले ली, लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान चूंकि फासला या गैप्स ज्यादा है तो ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा जगह घेर लिया। यहां पर इसने 1 cm क्यूब वॉल्यूम घेरा, यहां पर इसका वॉल्यूम 2 cm क्यूब हो गया। फिर मैंने 1 ग्राम गैस ले लिया, तो इनके पार्टिकल के दरमियान और भी डिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा जगह घेरता है, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब का जगह घेर लिया। अब डेंसिटी मालूम करें, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, एम आपके साथ एक है, वी आपके साथ एक है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहां पर मालूम करें, ये है मास 1 है, वॉल्यूम 2 है, 1/2, तो 0.5 सेंटीमीटर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहां पर एम बाई वी, मास 1 है, वॉल्यूम 3 है, 1/3 मतलब 0.33 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जाहिरी बात है, जब वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, जब वॉल्यूम और बढ़ा तो डेंसिटी और कम हो गई। तो ये हमें बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेंड की तरफ कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप इसकी ट्रेंड क्या है, रुझानात क्या है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अब यहां पर देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में ये कैसे वेरिएशन करता है, तो अल्फाज मैंने लिखी है, जनरली डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी की बात हो रही है तो यहां पर मैंने लिखी नहीं है लेकिन डेंसिटी है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप डेंसिटी ज्यादा होती है। अब ज्यादा होती है तो उसकी तो कोई वजह होगी, क्यों? असल बात यह है कि बोथ मास एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मास में भी इजाफा होता है और वॉल्यूम में भी। यहां देखिए, ये मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिख के है, हाइड्रोजन के बगैर अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, यहां पर लिथियम में 2 शेल है, साइज छोटा है, यहां पर 3 शेल है, यहां पर 4 शेल है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑन। तो आपको पता चला ना कि डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी को कम होना चाहिए, डाउन द ग्रुप डेंसिटी मस्ट बी डिक्रीज्ड, डेंसिटी को डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी की इनवर्स रिलेशन है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, कम होगी, फर्ज करें हम कहते कम होगी। ठीक है, रिलेशन से ये बात हमने कही। अब देखें, तो ये वाला, ये मेरी वॉल्यूम 13.1 है, 23.7 है, 45.3 है, 55.9 है। अगर ये छोटे लिखे हैं मैंने तो आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक वॉल्यूम डाउन द ग्रुप बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम होती है। तो आप ऐसा कहेंगे नहीं, थोड़ा सब्र करो, ऐसा मत कहो, कंक्लूजन की तरफ मत जाओ। अब ये मास पर भी तो डिपेंड करता है ना। तो मास देखे, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23, पोटाशियम 39, रुबिडियम 85 और सीजियम 133। तो मास भी तो बढ़ता है, तो जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब फैसला किस बात पर करनी है? फैसला, वॉल्यूम तो बढ़ता है तो हम कहेंगे कि डेंसिटी कम होती है। नो, यहां पर मास बढ़ता है तो हम कहते हैं कि डेंसिटी बढ़ेगी। रिलेशनशिप तो ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअली अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर अगर आप देखें, ये डेंसिटी तो ये है कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल,
यहां पर मास है रुबिडियम का 85 और सीजियम का है 133, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम 15 और 33 को ले तो 48 डिफरेंस आता है हमारे पास, ठीक है, 48, ये 48 आता है। लेकिन यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम है रुबिडियम का 55.9, सीजियम का एटॉमिक वॉल्यूम है 70, तो यहां पर डिफरेंस सिर्फ 10.1 आता है। तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम के मुकाबले में मास ज्यादा बढ़ता है। यहां पर मैंने लिखा है इंक्रीज इन मास डोमिनेट इन ओवर इंक्रीज इन वॉल्यूम। असल में मास बहुत ज्यादा उसमें चेंज आती है। यहां पर डिफरेंस देखिए इन दोनों के दरमियान 48 है मास में, यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम में डिफरेंस देखिए ये 10 नहीं है, 15 तो 14.9 आता है, 1 आता है, सॉरी 14.1 आता है ये। तो यहां पर ये डिफरेंस इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कम और इंक्रीज इन मास ज्यादा होता है, तो हमारा फैसला होगा मास पर। तो इसका मतलब ये है, ये बात ठीक है कि जनरली डाउन द ग्रुप हमारे पास डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। अब आते हैं, और ये मैंने ये दो वैल्यू आपके लिए लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। रुबिडियम की डेंसिटी 1.63 है और सीजियम की 1.87 है, तो इससे ये ज्यादा है, ठीक है। अब आती है पीरियड की तरफ। पीरियड में इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस along the period up to the middle। पीरियडिक टेबल में मिडल तक ये बढ़ती है एंड देन डिक्रीजेस अगेन, और फिर ये कम होती है। रेगुलर इंक्रीज नहीं है, अप टू द मिडल इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो कोई वजह तो होगी। वजह ये है, अगर मैं सिंपल ये लिख लूं, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारे साथ मास बढ़ता है, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, ठीक है। और जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है एंड लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम डिक्रीजेस, साइज कम होता है ना। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है फिर भी डेंसिटी बढ़ती है, तो ये तो रेगुलर ट्रेंड हो गया। लेकिन यहां पर लिखा है अप टू द मिडल, तो ये क्यों? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, ये गैस है, ये गैसियस स्टेट है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और यहां पर आपने देखा कि गैस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जब वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो डेंसिटी कम होती है। तो फिर मिडल से आगे चूंकि गैसेस शुरू होते हैं, मैं नॉर्मल पीरियड्स की बात कर रहा हूं, शॉर्ट पीरियड्स की बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से दोबारा ये डेंसिटी कम होती जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको इसी पैटर्न पर नोट्स चाहिए तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से इसके नोट्स मौजूद है फेडरल बोर्ड के लिए, और ये हर जगह अवेलेबल है, 9, 10 और तमाम मतलब हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। प्रोफेसर साहिबान ने लिखी है, केमिस्ट्री मैंने खुद लिखी है। तो आपने सिर्फ वीडियो देखना है और फिर आपके साथ वो नोट्स होंगी, उससे आप पेपर की तैयारी करेंगे। इसके अलावा उस हर एक टॉपिक के सामने बारकोड होगा। अगर आपको कोई मसला आता है रीडिंग में तो बारकोड को स्कैन करें मोबाइल से, आपको वीडियो प्ले हो जाएगी। तो हर एक टॉपिक की वीडियो भी आपको मिलेगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, सब कुछ की। थैंक्स अ लॉट।